बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क़यादत की इस बार जो इंगेजमेंट हो रही है, तारीख़ में पहली बार हम कहें ऐसे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, ट्रेड की बात भी हो रही है। क्या ये कहना गलत होगा कि हम दोस्ती और ताउन के एक नए दौर में आ चुके हैं? जी, मेरा ख्याल में ये दुरुस्त होगा कहना। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस दफ़ा बांग्लादेश ने पिछले 11 साल में शेख हसीना के दौर में देखा कि हिंदुस्तान को वो जो बहुत करीब समझती थी और उसको उन्होंने इतनी अपने मुल्क में जगह दे रखी थी, उससे बांग्लादेश की अपनी जो शनाख्त है, अपना जो मिजाज है, जो इस्लामी रंग है, वो सब का सब मुतासिर हुआ था। और उनको अंदाजा हुआ इस बात का, जो पाकिस्तान बहुत अरसे से महसूस करता था अपने तौर पर भी, कि हिंदुस्तान का जो असल मकसद है वो इस खित्ते में डोमिनेंस है, बालादस्ती है। तो चुनाचे बांग्लादेश जो है वो उसके शहरी, आपको पता ही है कि बंगाली कल्चर में अपनी जो आज़ादी होती है उसकी वो बहुत कदर करते हैं। तो इस वजह से जो उनको भी इस दफ़ा जो महसूस वही हुआ जो पाकिस्तान को होता है, तो चुनाचे एक कदर मुश्तरक बन गई है। मैं ये नहीं कहता कि पहले माजी में ऐसा नहीं हुआ। माजी में भी आपको याद होगा कि जब शेख हसीना की हुकूमत से पहले एक खालिदा जिया साहिबा की हुकूमत आई थी, उससे पहले भी जनरल इरशाद की हुकूमत, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ कई बार ताल्लुकात अच्छे ही रहे। लेकिन शेख हसीना के तजर्बे के बाद बांग्लादेश की अवाम को एक नई जहत देखने की मिली है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान वो नहीं है जो अपना चेहरा दिखाता है, बल्कि वो तो एक रीजनल हेजमॉन है और वो अपना अंगूठे के नीचे रखना चाहता है सारे खित्ते को। और यही वजह है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इस बात का अंदाजा है कि अगर हम आपस में ताउन करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए अपनी अपनी आज़ादी जो है उसकी हिफाजत बेहतर कर सकते हैं। अच्छी रियलाइजेशन है और बड़ी बर वक्त रियलाइजेशन भी है। ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त ऑब्वियसली जो मुआहदे साइन हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये नेचुरली इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेज, इब्तिदा है। आपके ख्याल में वो कौन से ऐसे शोबे हैं जहां ये दोनों ममालिक जो हैं ये म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावा देना चाहिए और उसकी सबसे अच्छी जो बुनियाद होगी वो इक्तिसादी तावन है। पहले भी याद होगा आपको कि हमारे बहुत सारे सनतकारों ने यहाँ पे इंडस्ट्री लेकर बांग्लादेश के अंदर जाके सेटअप भी की थी, लेकिन मुझे पता चला कि शेख हसीना के गवर्नमेंट में बहुत मुश्किलात उनके लिए पैदा कर दी गई, वीज़ास भी नहीं मिलते थे। तो अगर हम इक्तिसादी मैदान में अपना तावन शुरू करें, कल्चरली भी करें, बांग्लादेश का जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, बड़ी रिच है। उस ज़माने में भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क होते थे, उस ज़माने में भी मुझे याद है कि बांग्ला कल्चर को बहुत सुपीरियर और बांग्ला इंटेलेक्ट को बहुत सुपीरियर जाना जाता था। पाकिस्तान की तो जो आज़ादी की तहरीक थी वो बांग्लादेश से ही शुरू हुई थी, ढाका से ही शुरू हुई थी, वहीं मुस्लिम लीग का आगाज़ भी हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये दो ऐसे मैदान हैं, यानी एक सकाफती मैदान और एक इक्तिसादी मैदान। इसमें अभी हम ज़रा ज़्यादा मेहनत करें, काविश करें, और साथ ही साथ फिर दूसरे शोबे भी हैं। डिफेंस का शोबा है, उसमें भी तावन हो सकता है, काउंटर टेररिज्म का तावन भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी थ्रेट्स जो हैं हमारी मुश्तरका हैं। उनको भी एक हिंदुस्तान की बालादस्ती की थ्रेट है, हमें भी है। वहाँ पे भी आपस में हम तावन कर सकते हैं, नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जो सिविल सोसाइटी के जो या सिविल सर्विसेज के जो इदारे हैं, इन तमाम में भी अगर शिरकत की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हम चलें, ताकि कोई ऐसी बदगुमानी पैदा ना हो। अभी भी हिंदुस्तान की तरफ से और बांग्लादेश के अपने कुछ ऐसे डिट्रैक्टर्स हैं अवामी लीग की तरफ से, जो बदगुमानी पैदा करते रहते हैं। वो आए दिन ये तकाजा करते हैं कि दोबारा 1971 का मामला उठा दिया जाए, कोई अपॉलॉजी की बात की जाए, कोई दूसरी चीज़ें बात की जाए। तो उनका मकसद यही है कि अभी शुरू से इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है कहते हैं मजबूत बुनियाद बना लेने दें, इक्तिसादी मैदान में, सकाफती मैदान में, और फिर हम आगे आगे ज़रा मुश्किल जो
मौज़ूआत हैं उनको भी हम दोबारा बेहतर तौर पर हैंडल कर सकें। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब फॉर दिस एनालिसिस। लेकिन अभी हमने ब्रेक ले ली, उससे पहले कह रहे हैं दिस इज़ अनदर मार्केट दैट हैज़ ओपनड अप, इसलिए अच्छे ताल्लुकात के साथ नेचुरली एक बिजनेस जो है वो भी हुआ जा सकता है, एंड दैट इज़ वेयर वी शुड concentrate and on. also tourism, मतलब tourism is another avenue, बिल्कुल ये भी है। में कितनी ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम बांग्लादेश से टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर बांग्लादेश भी लोग जाना चाहेंगे। Absolutely. And you know there are people who still have family ties. तो that is also a good thing जो कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं।